हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए कि प्रश्न संख्या 8 कहता क्या है। तो कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए के माइनस साइन स्क्वायर ए के। यानी बोल रहा है कि ये जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर है या नहीं। ठीक है, यानी जो LHS है वो RHS के बराबर है या नहीं, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए आइए, सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए कि मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना चुका हूँ। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री बना देते हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए बार बार जिक्र हो रहा है ए कोण, तो यानी कि ये त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज ABC। तो इसका नाम लिख लेते हैं हम, त्रिभुज ABC। अब क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है हम लोग उसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो दिया हुआ है अब हम लोग उसे लिखते हैं। तो हम यहाँ देखिए इस पेपर में लिखते हैं। तो इस पेपर में हम लोग लिखते हैं क्या, लिखना क्या है, लिखेंगे हम लोग पहले हल। ठीक है, उसके बाद जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है क्या दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर क्या है हमारा 4। अब यहाँ ध्यान दे रहा है कि 3 cot के साथ गुना में है, तो ये देखिए बराबर के उधर जाएगा तो क्या चीज में चला जाएगा हमारा भागा में। ठीक है, तो यहाँ 4 बाई क्या हो जाएगा 3। अब देखना है कि cot a यानी cot थीटा का अनुपात क्या होता है। तो cot थीटा का हमारा अनुपात देखिए क्या होता है। cot थीटा का अनुपात हमारा b बाई p होता है। यानी b का मतलब हमारा होता है आधार और p का मतलब होता है हमारा लंब। ठीक है, P का मतलब आधार। ठीक है, आधार और लंब को ना हम लोग इंग्लिश में आधार को बेस बोलते हैं और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसलिए हम लोग B बाई P पहला वर्ड से इंग्लिश का सूचित इसे करते हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोण ए बोल रहा है, यदि हम लोग कोण ये वाला ले लेते हैं तो हमारा देखिए कि कोण ए लेने पर B और P यानी कोण ये लेंगे तो इसके लिए P कौन हो जाएगा, यानी लंब ये हो जाएगा कोण के सामने वाला, और फिर हमारा B कौन हो जाएगा कोण के साथ वाला, और 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं H यानी कि कर्ण। तो यहाँ पे देखिए कि cot A 4/3 है और B हमारा 4 है और 3 क्या है P। तो 4 हम लोग 3 लिख लेते हैं, यानी कि जो 3 है ना हमारा देखिए 4 जो है हमारा B है यानी आधार। तो ये कोण में आधार कौन है, ये तो 4 लिख लेते हैं। और देखिए लंब क्या है P, यानी P कितना दिया हुआ है 3। तो लंब ये हमारा ये है, लंब को P से सूचित करते हैं और ये हमारा 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और H को क्या करेंगे कि निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में इसे में हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और कर्ण को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का क्या होगा वर्ग। तो यहाँ पे देखिए कि AC हमारा क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी जो कर्ण है उसे निकालना है। तो इसे हम लोग AC का स्क्वायर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि AB, देखिए AB क्या दिया हुआ है हमारा 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग AB 4 लिख लेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब देखिए कि BC क्या दिया हुआ है, BC जो 3 है और देखिए BC पे स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 3 पे भी क्या करेंगे कि स्क्वायर लगा लेंगे। तो अब यहाँ देखिए कि AC का स्क्वायर बराबर जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 यानी 9। ठीक है, तो जब देखिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। तो इधर हमारा क्या है AC का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो यह रूट में क्या होता है कि बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट 25। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 25 यानी 25 का वर्ग
किस संख्या का 25 वर्ग है? तो 5 का, यानी कि जो हमारा कर्ण आया है AC वो क्या आया है? 5, तो हम इसे लिख लेते हैं 5। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे बोल रहा था कि दिखाना है कि ये वाला पक्ष इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले इस पक्ष को हम अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। इस पक्ष को LHS मान लेंगे, इसको RHS, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ पेपर हमारा छोटा पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम इस वाले हैंड को, यानी जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो LHS क्या दिया हुआ है? देखिए LHS दिया हुआ है हमारा 1 माइनस, और क्या दिया हुआ है? 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10 स्क्वायर A, बाई क्या दिया हुआ है? 1 प्लस, यहाँ पे बाई दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? LHS हम लोग का है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं LHS बराबर, ठीक है ना। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ LHS का फुल फॉर्म क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे देखिए तो LHS तो दिया हुआ, तो यहाँ को 1 का 1 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद माइनस, और 10 का अनुपात क्या होता है? तो 10 का अनुपात होता है हमारा P/B, तो यहाँ लिखेंगे P/B, और स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। और फिर बाई में देखिए हमारा क्या दिया है? 1 प्लस 10 स्क्वायर A, यानी कि यहाँ पर 1 है फिर प्लस है, उसके बाद 10 स्क्वायर, तो 10 का अनुपात होता है P/B, तो हम लोग P/B लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है कि P कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बैठा लेंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये 1 है फिर माइनस है, तो P का मान क्या हमारा है? यहाँ देखिए 3, तो इसको लिख देंगे 3, और B कौन है? B ये वाला हमारा, तो 4। अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, तो ऐसे स्क्वायर लगा देंगे हम लोग। और उसके बाद देखिए नीचे क्या दिया हुआ? 1, उसके बाद क्या है? प्लस है, ठीक है, तो प्लस, और फिर से वही वर्ड है P/B, तो इसी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3/4। अब इसमें क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि देखिए 1 लिख लेते हैं और माइनस, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा। फिर 4, ये देखिए जब दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है और ऊपर में है, यानी कि स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16, ठीक है। तो फिर बाई में क्या है? यहाँ देखिए कि फिर यहाँ 1 प्लस, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर यहीं पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 16। तो देखिए हम लोग ये साइड सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ देखिए जब 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब यहाँ देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? तो यहाँ पर लिख देते 1 है, ठीक है। 1 के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग भीम का जोड़ घटाव करेंगे, तो देखिए हम लोग कर लेते हैं। जब 1 और 16 का LCM निकालेंगे तो हमारा 16 ही आएगा, ठीक है। तो 16 एक का पहाड़ा, जब 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 आएगा, और यहाँ पे 16 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 16, और 16 का 1 से डिवाइड करें, मतलब 16 को 16 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 9 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 9, ठीक है। फिर से यहाँ पे LCM निकालेंगे, यानी भीम का जोड़ हम लोग को बनाना है, तो ये LCM 16 आएगा, तो 1 का डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो 16 आएगा, और 16 का 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 16। और फिर यहाँ देना है 16 एकम 16, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 आएगा, डिवाइड देंगे तो फिर 9 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, तो यानी कि हमारा यहाँ पर 9 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा 9 आ चुका है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 7, ठीक है। 16 में 9 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और नीचे बट्टा में 16 है तो 16। अब यहाँ 16 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 25, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 16। तो देखिए ये जो पूरा वर्ड है भागा में इस वर्ड के है, यानी कि जो ये पूरा संख्या है इसके भागा में कौन सी संख्या है? इसको। तो ये वाला नीचे वाला संख्या को जब हम भागा से गुना में चेंज करते हैं तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 7/16, फिर बाई में है 25/16, यानी कि ये जो पूरा वर्ड है उसके डिवाइड में क्या है? 25/16। तो हम देखिए दूसरे पेपर में इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो ऊपर है 7/16 बाई क्या हमारा यहाँ पे 25/16, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जब नीचे वाले पूरे शब्द को गुना में करेंगे ना, तो देखिए तो यहाँ पे जब हम गुना में करेंगे तो 7/16 के साथ देखिए ये भागा में है तो इसको गुना में बदलते हैं ना, तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर। यहाँ देखिए नीचे क्या है? 16, तो यह चल जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या है? 25, तो ये हो जाएगा नीचे। तो देखिए गुना से गुना में कट जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे 16 और 16 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा? 1 में, और ये 1, तो 7 × 1 क्या होगा? 7, और 1 × 25 क्या होगा? 25, यानी हमारा LHS निकल गया है 7/25।
5। ठीक है, अब हम लोग RHS निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग को RHS निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि RHS हमारा क्या है। देखिए RHS है हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, RHS हमारा क्या है, cos स्क्वायर A माइनस क्या है, साइन स्क्वायर A के। ठीक है, ये हमारा क्या है RHS। तो अब देखना है cos A का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ कि cos A का अनुपात क्या होता है। तो cos A का अनुपात हमारा देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करना होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार ले। तो यहाँ देखिए cos थीटा यानी cos A क्या होता है, B/H। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं B/H। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब माइनस साइन स्क्वायर A, तो साइन थीटा P/H होता है, तो यहाँ लिखेंगे P/H। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम लोग त्रिभुज में देखेंगे कि B क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो निकाले हैं वो B देखिए 4 है। तो हम लोग यहाँ पे मान को क्या करेंगे, बैठाते हुए जाएंगे। तो B क्या है हमारा 4, तो 4 लिखते हैं। H क्या है हमारा, H 5 निकाले थे, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस, अब देखिए कि P क्या है हमारा, यानी जो P है वो हमारा क्या है, तो देखिए 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। और H क्या है 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 5। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम लोग देखिए ब्रैकेट है दोनों पे, तो दोनों में ये स्क्वायर है, तो यानी जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। और फिर होगा क्या, माइनस। उसके बाद यहाँ देखिए जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। अब इसे हम लोग भीम के घटाव के जैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसे भीम के घटाव के जैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 और 25 का जब हम लोग LCM लेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ 25 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 1 आएगा। 1 × 16 क्या होगा, 16, माइनस 25 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ तो 1 आएगा, और 1 के साथ इंटू करेंगे 9 को तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, यानी देखिए 16 में जब 9 घटेगा तो 7 आया, और फिर आया क्या, 7 के बाद आया हमारा 25। तो देखिए जब हम लोग LHS निकाले तो भी हमारा क्या आया था, 7/25, और RHS निकाले तो भी क्या आया, 7/25। यानी कि जो LHS है वो RHS के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि है या नहीं, तो लिखेंगे कि हम लोग प्रूव हो गया, तो लिखेंगे कि हाँ एकदम है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको यह इस वीडियो में यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो।